नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज। दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे और ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों आप चाहें एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 की, दोस्तों किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रिमेंबर को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इंटरेस्ट को क्या लिखा गया ये, तो किस प्रकार लिखा गया, INTEREST इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पर क्या है, TSERETNI, यानी ये जो आई है ये यहाँ पर पहुँचा दी है, R यहाँ पर, T यहाँ और E यहाँ पर और R यहाँ और E, यानी कि ये सब क्रॉस कर दिए हैं। जो इसका स्टार्टिंग वाला लेटर है वो लास्ट से स्टार्ट किया है। तो इसी प्रकार हम रिमेंबर में भी यही करते हैं। तो दोस्तों रिमेंबर में जब करेंगे तो क्या बनेगा, REMEMVER। तो दोस्तों ये रिमेंबर है। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो R यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला R भी इधर चला जाएगा। अब दोस्तों हमारे ऑप्शन ही इस प्रकार दिए हुए हैं कि हम बहुत ही आसानी से इनको निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें R नहीं है स्टार्टिंग में तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा, और इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें स्टार्टिंग में भी R है और लास्ट में भी R है, तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें स्टार्टिंग में R है लेकिन लास्ट में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है तो उसी तरह इसको संबंधित बनाकर ये निकालना है। तो दोस्तों 25 और 16 के बीच में क्या पैटर्न लगा है, यानी 25 से 16 यानी 9 घटा देंगे तो 25 से 16 पर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार 41 में से 9 घटाने पर क्या आ जाएगा, 32। 41 से 9 घटाने पर क्या आ जाएगा, 32। तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 32 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी 32 इसका परम सत्य आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ABCD और E एक पंक्ति में बैठे हैं। C पश्चिम छोर पर बैठा है और E B एवं C का पड़ोसी है। A और C के बीच दो व्यक्ति हैं, पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। तो दोस्तों हमको बताना पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। तो 5 लोग हैं तो इस प्रकार बैठे होंगे, ये 5 लोग बैठ गए। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, C पश्चिम छोर पर बैठा है तो C यहाँ पर बैठा है। अब E B एवं C का पड़ोसी है। अब जो E है वो C का भी पड़ोसी है और B का, तो C का पड़ोसी E यहाँ पर बैठ जाएगा और वो B का भी है तो B यहाँ आ जाएगा। अब इस प्रकार आगे चलते हैं। तो A और C के बीच दो व्यक्ति हैं, A और C के, यानी C तो ये रहा और दो व्यक्ति ये रहे तो A यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये दो व्यक्ति हो गए इसके बीच। दोस्तों अब इनमें से कौन बचा, D बचा, तो D यहाँ बैठ जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। तो दोस्तों पूर्वी छोर पर D बैठा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, D। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 3 D इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, 2 प्रश्न चिन्ह दिए हुए हैं तो इन दोनों के स्थान पर हमको बतानी है। तो दोस्तों 2, 6, 12, 20, इसके बाद प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो 2 से 6 जाने पर +4, 6 से 12 जाने पर +6 और 12 से 20 जाने पर +8। अब यहाँ पर चल रहा है क्या, 2 का गैप है इनमें। अब इसमें भी 2 का करेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें भी 2 का करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 10 इसमें जोड़ देंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 30, और 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 और 42, यानी ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। तो दोस्तों चेक करते हैं ऑप्शन बी इसका सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 30 और 42। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, E C से बड़ा है
डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, सी बी से बड़ा है, तो कौन सबसे छोटा है? तो हमको देखना क्या है, कौन सबसे छोटा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ई सी से बड़ा है, तो ई सी से बड़ा है। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। तो जो डी है वो सी से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, यानी ई से ये छोटा है, डी ई से छोटा है और सी से बड़ा है। अब ए बी और सी से छोटा है, ए अब बी और सी से छोटा है और सी बी से बड़ा है, यानी सी बड़ा है बी से, और ए बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, तो ए यहाँ आ जाएगा। तो अब पूछा गया कौन सबसे छोटा है, तो सब में छोटा तो ए आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ए। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन 3 ए इसका सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमको बताना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो हम एक चीज़ देखें, इसमें क्या चल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें चल रहा है, हाँ, और इसमें फिर 4 से यहाँ स्टार्ट हो गया, 5 6 7 8, और इसमें 9 10 11 12। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे लास्ट से 13 14 15 16, 13 14 15 16। अब दोस्तों हमको क्या दिखा है इसमें, एक की जगह पर ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी और 4 के साथ डी, यानी कि जो नंबर है उसका उसी नंबर का अल्फ़ाबेट लिख दिया है। तो अब 13वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है, एम, 14वें पर एन, और 15वें पर ओ, और 16वें पर पी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पी 16, ओ 15, एन 14 और एम 13। अब कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो दोस्तों चेक करते हैं, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कूट भाषा में डेस्टिनी को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिग्निटी को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों DESTINY, इसको क्या लिखा गया है, YNITSED, यानी कि ये डी है, ये इधर, ई इधर। जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पर है दोस्तों ये क्वेश्चन, बस हमको जो पहला लेटर है उसको लास्ट में लिख देना है और वहीं से उल्टे लिखते हुए आना है। तो दोस्तों अब इसी प्रकार हम डिग्निटी का करेंगे। तो DIGNITY, अब वाई लास्ट में, तो वाई पहले आ जाएगा, उसके बाद टी है, फिर आई है, फिर एन, फिर GID। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन में YT, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है 156, 182, 210। अब इसके बाद बताना है। तो दोस्तों 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर करें और 12 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 144 प्लस 12, 144 प्लस 12 156 हो जाएगा। अब इस प्रकार ये 82, 182 जो है ये भी ऐसे ही लिखा गया है, तो इसको भी हम चेक करते हैं ये कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों 182 में हम 13 का स्क्वायर कर दें और 13 जोड़ दें, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 यानी कि 182। तो दोस्तों जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी को प्लस कर रहे हैं, और ये कैसे चल रही है, 12 13 14, इसमें 14 का करेंगे तो 14 का 196 और 14 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस 14 के बाद क्या आएगा, 15। अब 15 का स्क्वायर करें और 15 जोड़ दें, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 जोड़ दें, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 प्लस 15 यानी कि कितना हो गया, 240। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 240। तो चेक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी 240 का सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक घटाव को दर्शाता है, यदि ए
घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है तथा डी जोड़ को दर्शाता है। तो इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान हमको बताना है। ये समीकरण दिया हुआ है 3v 4d 5a 6 ब्रैकेट में c1। तो दोस्तों अब 3 b की जगह पर b किसको दर्शा रहा है? गुणन को, यानी 4, और d किसको दर्शा रहा है? जोड़ को, तो जोड़ 5, a किसको दर्शा रहा है? घटाए को 6। अब ब्रैकेट लग देंगे और c किसको दर्शा रहा है? भाग को, यानी 1। अब हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 5 - 6 डिवाइड बाई 1। अब ये कितना हो जाएगा? 17 - 6 डिवाइड बाई 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 11 डिवाइड 1। जब 1 का डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 11। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी 11 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।